मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अब भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में राजधानी भोपाल में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें विधायकों को अगले 5 महीने के काम का रोडमैप सौंपा गया है। राजधानी भोपाल में बुधवार की शाम को भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित संगठन की वरिष्ठ पदाधिकारी और सभी विधायक मौजूद रहे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में बीजेपी विधायकों को अगले 5 महीने के काम का रोडमैप सौंपा गया, जिसमें केंद्र की योजनाओं का प्रचार और विकसित भारत संकल्प यात्रा को जनता के बीच पहुंचाना शामिल है। इसके साथ बीजेपी विधायकों को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का निर्देश दिया। हमारी अपने भारतीय जनता पार्टी के सत्र के दरमियान एक परंपरा रही है कि विधायक दल की बैठक होना चाहिए, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी की आज विधायक दल की बैठक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में यशस्वी हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, हमारे संगठन महामंत्री माननीय हितानंद जी और सारे विधायकों के बीच में हमने विधायक दल की बैठक का आयोजन किया था और इसमें अपने विकास के सभी कामों को लेकर के अपनी अपनी विधानसभाओं के अंदर भविष्य में हम अपने कार्यालय को जनता के लिए सरकार की योजनाओं के ठीक से क्रियान्वयन कराने के लिए केंद्र और राज्य की सरकार के सभी जनहितैषी योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन कराने के लिए और विकसित भारत संकल्प यात्रा जो निकल रही है उसका ठीक से संचालन करने के लिए ऐसे अन्य अन्य विषयों को लेकर के हम उपस्थित थे। माननीय अध्यक्ष जी ने भी कई अच्छे कामों के कई निर्देश पार्टी के दृष्टि से जो कार्यक्रम आ रहा है उनको भी बताने का आज निर्णय किया है। आज हमारी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक अभी संपन्न हुई है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी और भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व आज पूरा उपस्थित था। विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा जो पूरे देश के अंदर संपन्न हुई है, अभी अपने चुनावी राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में यात्रा 16 तारीख से शुरू हुई है। उस यात्रा को नीचे तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ और मध्य प्रदेश की हमारी सरकार की योजनाओं के साथ हर व्यक्ति लाभान्वित हो सके, तो हितग्राहियों से लेकर जो ऐसे लोग हैं जिन्हें लाभ मिलना चाहिए, उस दृष्टि से विकसित भारत संकल्प यात्रा को पूरा तंत्र मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज लगातार बेहतर तरीके से यात्रा चल रही है। उसमें सभी लोगों की सहभागिता बने, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी हमने निर्देशित किया है। समाज के लोग और सरकारी तंत्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर इस यात्रा को हम यशस्वी बना सकें, इस दिशा में लगातार हमारे प्रयास जारी हैं और एक ऐसी यात्रा जो हर गरीब के जीवन को बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निभा रही है। इसकी तैयारी, उस यात्रा को लगातार हमने नीचे तक ले जाने का प्रयास किया है और एक यशस्वी यात्रा बनेगी, तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा पूरा नेतृत्व इस काम में गंभीरता के साथ लगा है। आगामी आने वाले चुनाव में कि लोकसभा के चुनाव, उसकी दृष्टि से भी तैयारी हमारे सभी जनप्रतिनिधि नीचे तक इस यात्रा में भी और आगामी तैयारी की दृष्टि से सभी लोग जुटे हैं। तो विशेष तौर पर आज पहली बैठक विधायक दल की आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में संपन्न हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत हृदय से बहुत बधाई देता हूं और फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। विधायक दल की ऐसी बैठकें होती रहती हैं, मिले हैं, आपस में बातचीत हुई है, पार्टी के आगामी कार्यक्रमों में विधायक की भूमिका पर चर्चा हुई है और उसके अलावा चाय नाश्ता हुआ है। देखिए, आज की बैठक में जो पार्टी के आगामी कार्यक्रम है उसके बारे में माननीय हमारे अध्यक्ष जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकसित भारत यात्रा देश में चल रही है उसके बारे में इन सारे विषयों पर चर्चा हुई है और इनकी कार्य योजना बनी है और उसके आधार पर हम सब अपने अपने क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए काम करेंगे। नहीं,
ऐसी कोई चर्चा नहीं है। बाकी योजनाओं के बारे में चर्चा। संगठन ने आगामी जो अभियान है हमारे, उनके लिए हम सबको कार्य योजना दी है और हम सभी कार्यकर्ता भाई बहन उस कार्य योजना में प्राण प्रण से जुटेंगे। 26 दिसंबर हम वीर बालक दिवस मनाएंगे और सारे विद्यालय, महाविद्यालय, समाज सब गुरुद्वारा में जाकर उन वीर बालकों को श्रद्धांजलि, फतेह सिंह जी, जोरावर सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और राम मंदिर जो 22 जनवरी को पूर्ण हो जाएगा, उसके लिए जो यात्री निकलेंगे उनके सब स्टेशनों पर व्यवस्था करना, उनका स्वागत करना और प्रभात फेरियों का आयोजन भी हम लोग अपने अपने यहाँ कर रहे हैं। ऐसे संगठन के सभी कामों का निर्देश और जो हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है उसका क्रियान्वयन ठीक से हो, ये सारे निर्देश मिले। तो कांग्रेस का काम है विरोध करना। कैसे देख रही है इस आदेश को? देखिए, खुले में मांस बिकना स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत गलत है, बीमारियां फैल सकती हैं और जो लोग शाकाहारी हैं उनको बहुत कष्ट होता है जब वो ऐसे लटके हुए मांस के वो देखते हैं। तो उनके लिए सुरक्षित मटन मार्केट बनाकर उन सबको स्थानांतरित किया जाए, चाहे जो बिना लाइसेंस के काट कर मांस नहीं बेच पाएगा। पर इस आदेश में दर्द क्यों हो रहा है विपक्ष को? ये तो आप विपक्ष से पूछिए कि वो किन व्यवस्थाओं के पक्षधर हैं, वो क्या चाहते हैं। मुझे तो ये उनकी संवेदन शून्यता का ही परिचय दिखता है। संवेदनशील कोई भी व्यक्ति यही चाहता है। सभी समाज में देखती हूँ, आप सबके सामने भी विषय आता होगा संज्ञान में, कि जो शुद्ध शाकाहारी लोग हैं उनको बहुत कष्ट होता है। और ठीक है, जो लोग खाते हैं उनके जीवन का वो हिस्सा होगा, तो सुरक्षित मटन मार्केट बना के वो बेचे अपना, पर ऐसे खुले में नहीं बेच पाएंगे और लाइसेंस लेना पड़ेगा उन्हें सब। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।